नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं नई शिक्षक भर्ती 2023 संस्कृत विभाग के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एक नई वैकेंसी आने वाली है लगभग 2000 पदों के ऊपर संस्कृत विभाग के अंदर। तो जो विद्यार्थी रीट मेंस दे चुके हैं उनके लिए एक सुनहरा मौका और आने वाला है। अगर कहीं के क्वेश्चन नहीं बैठ रहे या पेपर खराब हो चुका है तो उनके लिए संस्कृत विभाग में एक नई वैकेंसी आने वाली है, तो उसकी तैयारी कर सकते हैं। तो हम इस वैकेंसी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। किस विषय में कितने पद आ सकते हैं, L1 में कितने आएंगे, L2 में कितने आएंगे। तो जी हाँ दोस्तों, आपने एक नोटिफिकेशन सा भी देखा होगा कि L1 में इतने पद आएंगे, L2 में इतने पद आएंगे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो नोटिफिकेशन था वह संस्कृत विभाग से एक खाली पदों का विवरण जो मांगा गया था, उसका एक जो संस्कृत विभाग ने विवरण दिया कि इतने पद संस्कृत में खाली है, इतने गणित विज्ञान में खाली है, इतने बीएड या L2 संस्कृत के अंदर पद खाली है। तो उनका वो नोटिफिकेशन था। कहीं बोल रहे हैं कि नोटिफिकेशन निकल गया, नहीं, वो नोटिफिकेशन नहीं था, वो केवल खाली पदों का एक विवरण दिया गया था संस्कृत विभाग से, जो आरटी के तहत मांगा गया था। तो संस्कृत विभाग ने वो एक खाली पदों का विवरण दिया था कि इतने पद हमारे पास खाली है। तो इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि किसमें कितने पद खाली है और कितनी वैकेंसी आने की संभावना है। बात करें हम L1 की, तो L1 आप जानते हो, L1 में अंदर कक्षा 1 से लेके 5 तक, कक्षा 1 से लेके 5 तक जो विद्यार्थी BSTC या DL ऐड कर चुके हैं और उनके पास 12th के अंदर कौन सी सब्जेक्ट है, संस्कृत सब्जेक्ट है, तो उनके लिए बात करें तो L1 के अंदर संस्कृत सब्जेक्ट से जो पद आने की संभावना है या फिर जो विवरण दिया गया है संस्कृत विभाग के द्वारा कि इतने पद खाली है, तो उन पदों की संख्या जो संस्कृत विभाग ने हमें उसमें बताई है, खाली पदों की संख्या वो बताई है 141 पद खाली है L1 संस्कृत के अंदर। अर्थात 1 से 5 के अंदर जो STC किए हुए हैं बच्चे संस्कृत में, जिनके पास 12th में संस्कृत सब्जेक्ट है, उसके 141 पद खाली है। तो इतने पदों पर आने की संभावना है। बात करें हम सामान्य का मतलब है L1 मतलब BSTC या DLED जिन्होंने सामान्य से कर रखी है, मतलब हिंदी लियो या फिर मैथ लियो या इंग्लिश लियो, कुछ भी लियो, वो सामान्य के अंदर आता है। संस्कृत को छोड़ करके बाकी जो सब्जेक्ट 12th के अंदर थे, तो सामान्य के अंदर जो खाली पदों की संख्या है या फिर जो पद आने की संभावना है वह है 131 पदों पर वैकेंसी आने की संभावना है L1 के अंदर। ये हमने बात की L1 की। बात करें हम L2 की, तो L2 के अंदर जो कक्षा 6 से लेकर के 8 तक पढ़ाने वाले शिक्षक है जो बीएड कर चुके हैं या जिन्होंने ग्रेजुएशन करके बीएड की है, तो उसकी हम बात करें तो बीएड के अंदर जिन विद्यार्थियों के पास संस्कृत सब्जेक्ट थी और जो बीएड की है या जिन्होंने उसको संस्कृत के अंदर जो खाली पद है, तो उसकी पदों की संख्या हमारे पास है जो 60 पद जो खाली पद है। अब ये तो देखने के बाद ही पता लगा कि कितने पदों पर वैकेंसी आएगी। बाकी आने की जो संभावना है वो L2 संस्कृत के अंदर 60 पदों पर वैकेंसी आने की संभावना है। बात करें हम आगे गणित विज्ञान की, तो जो सबसे ज्यादा पद संस्कृत विभाग के अंदर L2 के अंदर जो खाली है वो गणित विज्ञान के सबसे ज्यादा पद खाली है। और उन पदों की संख्या जो उस विवरण के अंदर बताया गया संस्कृत डिपार्टमेंट के द्वारा, तो 993 पदों की संख्या बताई गई है संस्कृत डिपार्टमेंट के द्वारा कि हमारे जो विभाग है संस्कृत विभाग की जो स्कूलें हैं, मतलब उनकी स्कूलें हैं, उनके अंदर 993 पद खाली है गणित विज्ञान के अंदर। तो सबसे ज्यादा जो वैकेंसी आने की संभावना है गणित विज्ञान के अंदर 993 वैकेंसी आने की पूरी संभावना है। जो विद्यार्थी रेट मेंस दे चुके हैं और जिनका गणित विज्ञान में पेपर नहीं बैठ रहा या बाय लक अगर खराब हो चुका है, तो वो संस्कृत विभाग की जो वैकेंसी आएगी उसकी तैयारी कर सकते हैं। होली का टाइम निकल चुका है दोस्तों, अब आप अपनी जी जान जुनून के साथ वापस लग जाइए अपनी उसी तैयारी के साथ, उन्हीं किताबों के साथ और उसी लाइब्रेरी के अंदर। बात करें हम सामान्य, तो सामान्य के अंदर जो सब्जेक्ट आएगी वो आपके पास हिंदी आएगी, मतलब जो गणित वो विज्ञान और संस्कृत के अलावा बाकी सब्जेक्ट बच गई है, जैसे हिंदी बच गई, एसएस बच गई, आपके पास इंग्लिश बच गई। तो ये जो बाकी सब्जेक्ट बच गई वो आपके पास सामान्य में आएगी। और जो सामान्य के अंदर L2 के अंदर जो बीएड किए हुए विद्यार्थी है उनके लिए सामान्य के अंदर जो वैकेंसी आने की संभावना या जो संस्कृत विभाग के द्वारा खाली पदों की संख्या बताई गई है वो 498 पद खाली बताए गए हैं। तो आपके पास 498 पदों पर वैकेंसी आने की पूरी संभावना है कि इतने पदों पर वैकेंसी आएगी संस्कृत विभाग के अंदर। तो ये हमने एक आपको बताया कि इतने पदों पर वैकेंसी आने की पूरी संभावना है संस्कृत विभाग के अंदर। अब
इसके अंदर जो विद्यार्थी रीट मेंस के पेपर कहीं ना कहीं खराब हो चुका है या नहीं बैठ रहा है तो वो इसकी तैयारी कर सकते हैं बेझिझक। बात करें हम इसकी, थोड़ा देखो कई बार कमेंट आता है कि इतनी वैकेंसी नहीं आएगी। देखो ये एक खाली पदों का विवरण बताया गया, तो इतने पदों पर वैकेंसी आने की संभावना है। अब इसमें कम भी हो सकता है कि जो पद है उनसे थोड़ी बहुत कम निकाले अगर संस्कृत विभाग चाहे तो। बाकी तो टाइम बताएगा, जब नोटिफिकेशन आएगा वैकेंसी का तो उस टाइम पता लगेगा। बाकी आप इसके आधार पर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। थर्ड ग्रेड टीचर की संस्कृत विभाग की इस वैकेंसी की बात करें हम इसके सिलेबस की, तो जो इसका सिलेबस है वो सिलेबस अभी तक देखो कोई सिलेबस नहीं, ऐसा पता नहीं लग रहा कि संस्कृत विभाग का कोई सिलेबस या ऐसे आया है। लेकिन जो इसका सिलेबस है, जो रीट मेंस का जो सिलेबस है, वही सिलेबस के आधार पर आप अभी तक इसकी तैयारी कर सकते हैं। रीट मेंस के सिलेबस के अनुसार जो उसका सिलेबस था रीट मेंस में, उसी के आधार पर आप इसकी तैयारी कर सकते हैं इस संस्कृत विभाग की। इसके अंदर पहले इसके अंदर जो रीट मेंस के अंकों के आधार पर, जो रीट के अंक थे, सॉरी प्री रीट के जो अंक थे उनके आधार पर ये भर्ती होनी थी। लेकिन अब ये भर्ती कहीं ना कहीं इसकी एग्जाम होगी और एग्जाम होने के बाद वही एग्जाम के उसके आधार पर ये भर्ती होनी है। सिलेबस मैंने इसको बता दिया, आप उसके आधार पर तैयारी कर सकते हैं। जैसे ही कुछ आगे इसकी और इंफॉर्मेशन मिलेगी सिलेबस के बारे में, हम आपको एक नए वीडियो के माध्यम से जरूर बताएंगे। इसलिए आप उसी जोश और जुनून के साथ इसकी वापस तैयारी कर सकते हैं। तो इसी के साथ अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें तथा हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ओके, धन्यवाद।